अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के मग़फ़िरत के अशरे की। खुशकिस्मत है वो लोग जो इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने में कामयाब व कामरान हो रहे हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। खालिक कायनात अल्लाह अज़्ज़वजल ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद बताते हुए फ़रमाया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमज़ानुल मुबारक के अशरे मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका है जो कि अपने अंदर पहले से ज़्यादा अजर व सवाब समाये हुए है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिसमें नफिल नमाज का सवाब फ़र्ज़ नमाज के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना तक बढ़ाया जाता है। न जाने आइंदा साल इस माह मुबारक के अय्याम हमें नसीब हो या ना हो। हमें इन अय्याम में, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। खुशकिस्मत है वो लोग जो इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से हम कलाम होते, ज़मान व मकान और राज़ व नियाज़ की बातें होती। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक से सवाल किया कि इस वक्त कायनात में मैं वाहिद बंदा हूँ जिसे आपसे बात करने का शर्फ हासिल है, बताइए ये एज़ाज़ किसी और को भी नसीब होगा या नहीं। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इस दुनिया में एक ऐसी भी उम्मत आने वाली है जब मेरे और उन बंदों के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होगा। यानी जब वो रोज़ा रखेंगे, मेरे लिए रोज़ा रखेंगे और वो अफ्तार करेंगे, उस अफ्तार के वक्त से पहले उनके और मेरे बीच कोई पर्दा हायल नहीं होगा। जबकि तुम मुझसे बात करते हो तो तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दे हायल होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, बारी ताला वो कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया, याद रखो मूसा, तेरे और मेरे दरमियान कलाम और मुलाकात की सूरत बेशुमार पर्दे हायल है, जबकि उस उम्मत के साथ ये मामला हरगिज़ नहीं होगा। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। उन्होंने अर्ज़ किया, कायनात के मालिक, बताइए वो कौन खुश नसीब होंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। उनमें वो लोग जो माह रमज़ान के अय्याम पाकर सिर्फ़ मेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए रोज़े रखेंगे और फिर वक्त इफ्तार निढाल जिस्म, खुश्क ज़बान और मुंह की महक के साथ जो दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूँगा, क्योंकि इस लम्हे उनके और मेरे दरमियान कोई पर्दा, कोई फासला न होगा। रोज़ेदार के मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर व सवाब दूँगा। मेरा बंदा मेरी रज़ा के वास्ते अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपना खाना पीना छोड़ देता है, बस मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी इस कुर्बानी और नफ्स कशी का सिला दूँगा। रोज़ेदार के लिए 2 मुसर्रतें हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने मालिकुल मुल्क की बारगाह में हाज़िरी और शर्फ़ मुलाकात के वक्त। और रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। यानी इंसान के लिए मुश्क की खुशबू जितनी अच्छी और जितनी प्यारी है, अल्लाह ताला के यहाँ रोज़ेदार के मुंह की बदबू उससे भी अच्छी है। और रोज़ा दुनिया में शैतान और नफ्स के हमलों से बचाव के लिए और आखिरत में आतिश दोज़ख से हिफाजत के लिए ढाल है। रमज़ानुल मुबारक खैर व बरकत, हमदर्दी का महीना है। इस माह की रातों में अल्लाह ताला की जानिब से 3 मरतबा ऐलान किया जाता है कि कोई है तौबा करने वाला, मैं जिसकी तौबा कबूल करूं। कोई है मांगने वाला मुझसे तो मैं उसको दूं। कोई है माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसको माफ़ कर दूं। अगर कोई मुसलमान अशरे मग़फ़िरत में अपने
پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔